सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। उप तहसील गोरीवाला में चौक के सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट 3 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अटका है। हम आपको तस्वीर सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक से दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान उप तहसील गोरीवाला की स्टेट हाईवे 32 पर है, जहां पर अगस्त 2017 को हरियाणा के उस वक्त तत्कालीन मंत्री रहे उद्योग व वन मंत्री विपुल गोयल की ओर से यहां पर चौक के सौंदर्यकरण को लेकर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बिजवाली व गोरीवाला के चौक के सौंदर्यकरण का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था। लेकिन 3 सालों के बावजूद भी यहाँ पर कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि स्टेट हाईवे 32 को ये सीधे तौर पर सिरसा को संग्रिया के साथ यही चौक जोड़ता है और डबवाली से जीवनगर के साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा चौरास्ता पड़ता है। और इस अब प्रोजेक्ट में 3 सालों के बाद भी इसमें कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर बिजली विभाग को अपने स्तर पर बिजली के पोल हटाए जाने थे, जिसमें चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें या दूसरे जितने भी पोल लगे, इनको लेकर जो टेंडर भी अलग से हो गया है। लेकिन इतने सालों में बिजली विभाग ये नहीं तय कर पाया कि इनको कब हटाया जाएगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगातार इस बारे में गुहार लगाई गई थी कि यहाँ से अगर बिजली के पोल हटाए जाते हैं तो इसका कार्य शुरू होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस सौंदर्यकरण में क्या क्या चीज़ें हैं वो शामिल की गई थी, क्योंकि 1 करोड़ के करीब का ये पूरा प्रोजेक्ट जो कि बिजवाली और गोरीवाला का चौक पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इस गोल चौक के दायरे को छोटा किया जाएगा। यहाँ पर बीच में पार्क लगाते हुए यहाँ पर पानी के फुहारों का सिस्टम भी शुरू होगा। इसके साथ चारों तरफ से, चाहे आप रामपुरा रोड से गंगा रोड की बात करें या फिर डबवाली से जीवनगर रोड की बात करें, तो चारों तरफ से सर्विस लाइन बनेगी। पूरे यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर सड़क को बनाते हुए उसमें बाइंडिंग की जाएगी। सर्विस रोड के साथ ड्रोन बनाए जाएंगे ताकि बरसाती पानी की निकासी हो सके। तो यहाँ पर बाइंडिंग के साथ साथ फुटपाथ, ड्रेन और जिसको चौड़ा करने का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट को अटकने का सबसे बड़ा जो मुश्किलात अगर डिपार्टमेंट बना है तो वो बिजली विभाग बना है, जिसमें उप तहसील गोरीवाला की सबसे बड़ी एक पहचान के तौर पर इस चौक को देखा जाता है। अगर निश्चित तौर पर इस चौक के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू होता है तो यहाँ के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जाम की स्थिति नहीं पैदा होगी। और सर्विस रोड है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रामपुरा से बिजवाली की तरफ जाना चाहता है तो उसे चौक पर टर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो अपने लेफ्ट साइड में रहते हुए सर्विस रोड के माध्यम से सीधा ही स्टेट हाईवे पर कनेक्ट करेगा। इसी तरीके से गंगा की बात करें, चाहे आप गोरीवाला से मटदादू रोड की बात करें, और इसी के बीच इंक्लूड ये भी होगा कि इसी चौक के चारों तरफ 100 मीटर की सड़क बनेगी, जिसमें बाइंडिंग करते हुए पत्थरों से उस रोड को पूरा फुटपाथ बनाते हुए बंद किया जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ी राहत ये होगी कि जैसे सर्दी का सीजन आता है तो ज़्यादातर जो वाहन हैं वो इसी चौक के अंदर भिड़ते हैं, जिससे हादसे होते हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ती है, चोटिल होना पड़ता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। उससे अगला वर्क होगा लाइटिंग का। अगर ये चौक का सौंदर्यीकरण होता है तो इसके चारों तरफ लाइटें लगेगी, तो यहाँ पर एक सुंदर नज़ारा शाम के वक्त का लोगों को देखने को मिल सकेगा। ऐसे में अब बिजली विभाग की अप्रूवल के बाद ही ये कार्य शुरू हो पाएगा, और जिसमें जो लोक निर्माण विभाग की तरफ से माने तो बिजवाली के चौक के सौंदर्यकरण का 70% कार्य वो पूरा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा कार्य गोरीवाला चौक का बचा है, जिसमें अभी तक बिजली विभाग की तरफ से अप्रूवल नहीं आई है, क्योंकि जैसे ये बिजली के पोल हटेंगे तो यहाँ पर जो कार्य है वो शुरू हो पाएगा। यहीं से जो हमारे जिला परिषद जोन नंबर 4 से आदित्य चौटाला आते हैं, 4 से, उनके प्रयासों से ये योजना सिरे चढ़ पाई थी और 1 करोड़ की लागत से ये कार्य होगा। जैसे ही बिजली विभाग यहाँ से हटाएगा उसके बाद यहाँ से जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद इस रोड को बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। सहयोगी हेमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, गोरीवाला।